Hello students and welcome to another video, and in today's video we are going to discuss about the provisions applicable in absence of partnership deed. So आइए देखते हैं कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है या फिर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पे कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं. जब पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं होती है पार्टनर्स के बीच में तो वहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं. तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोविजंस क्या हैं. तो सबसे पहली जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होती है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में वो है सैलरी एंड कमीशन के लिए. तो सैलरी एंड कमीशन के लिए जो प्रोविज़न एप्लीकेबल होती है वो है सेक्शन 13A के अंदर बताई गई है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 13A के अंदर बताई गई है. इस सेक्शन में यह बताया गया है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो बिज़नेस को चलाने के लिए और बिज़नेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कोई कमीशन नहीं दी जाएगी. यस, नो सैलरी और कमीशन इज़ अलाउड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू एनी पार्टनर. किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी. दूसरी जो प्रोविजंस अप्लाई होती है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए. तो ये है ये जो बात प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बताई गई है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये बताई गई है सेक्शन 13B के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के. और उसमें यह बताया गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा फर्म को उसे सारे पार्टनर्स इक्वली आपस में डिवाइड करेंगे. हमें इस चीज़ को ध्यान नहीं देना है कि किस पार्टनर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है. उसको बिना ध्यान रखे हमें जो भी प्रॉफिट होगा उसे इक्वली पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा. प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब जो हमारी तीसरी प्रोविज़न एप्लीकेबल होती है वो है सेक्शन 13C, और ये सेक्शन 13C इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बताई गई है. और यहाँ बताया गया है कि किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. और अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ बताया भी गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जा सकता है. बिजनेस अगर लॉस में होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोविज़न पे, और ये प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे. ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो ये जो फर्म होगी फर्म उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ करेगी पार्टनर को. ये दिया हुआ है सेक्शन 13D के अंदर में. वेयर अ पार्टनर गिव्स एडवांस और लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड. इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से अलाउ किया जाएगा. और लास्ट जो बात कही गई है ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा. तो ये जो कुछ बातें थी जो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो तो ये सारे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं. अब हम लोगों ने यह डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ना हो. तो आइए इसको एक शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, इसमें हमें दो ही चीज़ याद रखनी है. हमें एक याद रखना है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, और दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा. और बाकी सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं देना है. जैसे ना ही हमें कोई सैलरी देनी है, ना ही कोई हमें कमीशन देनी है, ना ही हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी है पार्टनर्स के कैपिटल पर, और ना ही हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर्स से. यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ हैं जो हमें याद रखनी है. एक है अगर पार्टनर ने लोन दिया है
तो उस लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। सो आप लोगों को ये बात अगर क्लियर हुई है तो आइए हम लोग जो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल को आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिए यह एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर। तो यहाँ राम और मोहन एंड श्याम पार्टनर्स हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि उन्होंने जो बातें कही है क्या ये वैलिड है या नॉट वैलिड है, ठीक है, और इनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो पहली बात जो कही गई है वो है मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। तो ये जो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है इसमें यह बताया गया है कि मोहन एक एक्टिव पार्टनर है और वह चाहता है कि उसको 10,000 पर ईयर के हिसाब से सैलरी अलाउ किया जाए। तो अभी हम लोगों ने प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में जाना है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी, कोई भी कमीशन नहीं अलाउ की जाएगी, सेक्शन 13A के अंदर। सो हमने देखा कि यहाँ पे पार्टनर 10,000 रुपीज़ सैलरी डिमांड कर रहा है विच इज़ नॉट वैलिड। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है श्याम हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अगेन ये एक वैलिड पॉइंट नहीं है ना, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एब्सेंस में हम देते हैं वो होता है 6% पर एनम, और जबकि इस एग्जाम्पल में 10% पर एनम बताया जा रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड। सेक्शन 13D के तहत यह गलत है। अब आइए हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। मोहन हैज़ कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम 50,000 एज कैपिटल। मोहन वांट्स दैट द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। यहाँ बात की जा रही है कि मोहन ने 20,000 इन्वेस्ट किया है और श्याम ने 50,000 इन्वेस्ट किया है। सो मोहन चाहता है कि प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो। तो ये बात तो एकदम सही है कि भाई प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होती है तो प्रॉफिट को हम इक्वली डिवाइड करते हैं सेक्शन 13B के अंदर। तो ये वैलिड पॉइंट है। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे इस एग्जांपल के, वो है श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया। श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम। तो श्याम चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से दी जाए। तो ये एक वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है तो वहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो आज की वीडियो में आपको मैंने जो भी बताया, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें और आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके फ्रेंड के कॉन्टैक्ट्स में या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्हें +2 की पढ़ाई में इन सब चीज़ों से हेल्प हो जाए। तो एवरी डे आई अपलोड 10 मिनट्स वीडियो ऑन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। मैं अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट भी 10 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ। अब कुछ दिन बाद से मैं मैथ्स पे भी कुछ वीडियोस लाऊंगा। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये जो 10 मिनट्स की वीडियो है एवरी डे की, आप लोगों तक पहुँचती रहे।